पे बताइएगा, यहाँ क्वेश्चन बोला किस स्टेट के द्वारा जो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। हाँ सुनिएगा, पहले कौन सुनिएगा। यहाँ पूछे आपसे कि इसके द्वारा जो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, आंसर क्या दिए? 1773 के रेगुलेटिंग हेड हुआ, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, किसके तहत कलकत्ता में किस एड के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। हाँ तो आंसर होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा और 1774 में इसकी स्थापना किया गया था। अगर रुपये वतना कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हाँ तो आंसर होगा सर एलिजा इम्पेथ है, बिल्कुल सही है। अगला होगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोला किसके द्वारा कंपनी के राजनीतिक तथा व्यापारिक कार्यों का पृथकीकरण किया गया। हाँ तो आंसर होगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा, है ना। अगर रुपये वतना किस अधिनियम के द्वारा जो है गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। हाँ तो आंसर होगा 1786 ना। 1786 का अधिनियम के द्वारा जो है 1786 का अधिनियम के द्वारा जो है गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया था। अगला दिएगा 20 क्वेश्चन किस एक्ट के द्वारा या किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति प्रदान किया गया। हाँ तो आंसर होगा 1786 के अधिनियम के द्वारा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये वतना है बताना है कि रुपये वतना है किस एक्ट के अंतर्गत जो है कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। हाँ तो आंसर होगा 1793 के एक्ट के द्वारा, है ना। पूछिए आपसे क्वेश्चन किस एक्ट के द्वारा जो है कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, तो आंसर होगा 1793 के एक्ट के द्वारा, बिल्कुल सही है। अगला दिएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि किसके द्वारा या किस एक्ट के द्वारा जो है पहली बार भारतीयों को शिक्षा के प्रति या शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने को कौन किया गया था। हाँ तो आंसर होगा 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, है ना। पूछिए आपसे क्वेश्चन किस एक्ट के द्वारा जो पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला किस एक्ट के द्वारा जो है कंपनी जो है भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। हाँ 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, है ना, कंपनी के भारतीय व्यापार के अधिकार को समाप्त किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अब ये बताइएगा क्वेश्चन बोला किस एक्ट के द्वारा जो है बंगाल गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। हाँ तो आंसर होगा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि देश की प्रशासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया गया था किसके तहत है। हाँ तो आंसर होगा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, है ना। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे। हाँ तो आंसर होगा लॉर्ड विलियम, है ना, बेंटिंग बने थे, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए थे तथा भविष्य मुंह से केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे, ऐसी व्यवस्था किया गया था किसके तहत है। हाँ तो आंसर होगा 1833 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन बोला कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य यानी चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया था किसके तहत है। हाँ तो आंसर होगा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछे गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य यानी, है ना, चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया था किसके तहत है, तो आंसर होगा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि सर्वप्रथम किसको जो है कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, मैकाले को, है ना, आंसर होगा मैकाले को किया गया था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन किस एक्ट के तहत है ना सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। हाँ तो आंसर होगा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना रुपये से क्वेश्चन के किस एक्ट के द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था किया गया था। हाँ तो आंसर होगा 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है कि विधि निर्माण हेतु गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना की गई जिससे आगे चलकर
किस नाम से जाना जाता है या जाना गया? तो आंसर होगा भारतीय विधान परिषद के नाम से जाना गया, बिल्कुल सही है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन यहाँ पे कि विधि निर्माण हेतु गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना की गई और जिसे आगे चलकर किस नाम से जाना गया? तो आंसर होगा भारतीय विधान परिषद के नाम से जाना गया। अगर रुपये बात ना कि सिविल सेवा के है ना, सिविल सेवकों की भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुरुआत हुआ था किसके तहत है? हाँ, तो आंसर होगा 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछे सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुरुआत हुआ किसके तहत है? तो आंसर होगा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा की गया था। अगला उठेगा 20 क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा जो है भारत की शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया? हाँ, तो आंसर होगा भारतीय शासन अधिनियम 1858 के द्वारा, है ना, बिल्कुल सही है। अगला उठेगा इससे क्वेश्चन है, बात बोलना कि गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा था किसके तहत है? हाँ, तो आंसर होगा 1858 के, यानी भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा जो है गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा था, बिल्कुल सही है। अब ये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि भारत का प्रथम वायसराय कौन बना था? हाँ, तो आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग होगा, है ना। लॉर्ड कैनिंग जो है ये भारत के प्रथम वायसराय बने थे, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला किस अधिनियम के द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति पद का सृजन किया गया? हाँ, तो आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा, बिल्कुल सही है। अब ये बताइएगा क्वेश्चन बोला किस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किया गया? हाँ, तो आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, है ना। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा जो है कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने का शुरुआत हुआ। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि, है ना, रुपये बताइएगा किसने जो है वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया था? किस एक्ट ने या किस अधिनियम ने? हाँ, तो आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे किस अधिनियम के द्वारा जो है ना, किस अधिनियम के द्वारा जो है वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया? तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। अब ये बताइएगा क्वेश्चन की आ रही है यहाँ बताना कि किस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दिया गया? हाँ, तो आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा, बिल्कुल सही है ना। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से, है ना, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दिया गया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि केंद्रीय, है ना, विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व की नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया था किसके तहत है? हाँ, तो आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा, बिल्कुल सही आंसर दी है। अगला उठिएगा 20 क्वेश्चन है, भी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोला कि निर्वाचन पद्धति का शुरुआत किया गया या निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया था किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता है? हाँ, तो आंसर होगा 1892 की, यानी भारत परिषद 1892 की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो आंसर होगा निर्वाचन पद्धति का शुरुआत करना, है ना, इस बात क्या रखिएगा। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोला किस अधिनियम को पार्लियामेंट सुधार के नाम से जानते हैं? हाँ, तो आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1909 को, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन किस अधिनियम को जो है ना पार्लियामेंट सुधार के नाम से जानते हैं? तो आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1909 को जानते हैं, बिल्कुल सही है। अब ये बताइएगा क्वेश्चन बोला किस अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया था? हाँ, तो आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, है ना। तो आपसे पूछे क्वेश्चन यहाँ पर कि पहली बार जो है ना, किस अधिनियम के द्वारा जो है भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था किसके तहत है? हाँ, तो आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा दिया गया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला किस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया? हाँ, तो भारत परिषद अधिनियम 1909 ने, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन किस अधिनियम ने केंद्रीय तथा
है ना केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्ति को बढ़ा दिया। तो आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1909 ने बढ़ा दिया, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे यहाँ क्वेश्चन बोला कि किस अधिनियम को जो है मॉन्टेग्यू चेम्स फॉर सुधार के नाम से जानते हैं। हाँ, तो आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1919 को, है ना मॉन्टेग्यू चेम्स फॉर सुधार के नाम से किस अधिनियम को जानते हैं। तो आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1919 को जानते हैं। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला किस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी। हाँ, तो आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन बोल रहा है कि किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापना किया गया था। हाँ, तो आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोल रहा है किस अधिनियम के तहत जो है प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया। हाँ, तो आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछे किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली लागू किया गया था। तो आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे यहाँ क्वेश्चन बोला किस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। हाँ, तो आंसर होगा 1919 के अधिनियम में, है ना भारत शासन अधिनियम 1919 में जो है पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये क्वेश्चन बोला किस अधिनियम के तहत जो है ना किस अधिनियम के अंतर्गत जो है एक आयोग का गठन किया जाना था जिसका कार्य 10 वर्ष बाद, है ना 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। हाँ, तो आंसर 1919 के अधिनियम के द्वारा करना था, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन की है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि किस अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था। हाँ, तो आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछे किस अधिनियम के तहत जो 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था। तो आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है ना। अगला हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन किस अधिनियम ने भारत को स्वतंत्र तथा संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। हाँ, तो आंसर होगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने, है ना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने जो है भारत को स्वतंत्र तथा संप्रभु राष्ट्र घोषित किया था, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है किसने जो है किस अधिनियम जो है वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों के में गवर्नर जनरल का पद सृजन किया था। हाँ, तो आंसर होगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने, है ना। तो मैंने क्वेश्चन आपसे क्या किया, मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि किस अधिनियम ने जो है ना किस अधिनियम ने जो है वायसराय के पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजन किया था। तो आंसर होगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने किया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन बड़ा किस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। हाँ, तो आंसर होगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने, है ना, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे यहाँ क्वेश्चन बोला कि 1946 में निर्मित है ना अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे। हाँ, तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू थे, बिल्कुल सही है ना। तो पूछे आपसे क्वेश्चन है 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे। तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू थे, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा क्वेश्चन बोला कि प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकारी घोषणा कब किया गया था। हाँ, तो आंसर होगा 24 अगस्त 1946 में, है ना 24 अगस्त 1946 में जो है प्रथम अंतरिम अंतरराष्ट्रीय सरकारी घोषणा किया गया था, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे यहाँ क्वेश्चन बोला कि भारतीय संविधान सभा गठन जो है किया गया था किसके अंतर्गत है। हाँ, कैबिनेट मिशन योजना कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारतीय संविधान सभा गठन किया गया था किसके अंतर्गत है। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान सभा गठन किया गया था, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना ग्रुप ए। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि है ना स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। हाँ, तो आंसर होगा एम एन राय ने, है ना। आंसर क्या होगा, एम एन राय होगा, बिल्कुल सही है। कुल कितने अधिवेशन हुए थे। हाँ, तो आंसर होगा 12 अधिवेशन हुए थे, बिल्कुल सही है ना। तो आपसे क्वेश्चन बोले कि भारतीय संविधान को बनवाने तो है ना भारतीय संविधान सभा कुल कितने अधिवेशन हुए थे। आंसर होगा 12 अधिवेशन हुए थे, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की
सही तिथि क्या है? हाँ, तो आंसर होगा 24 जनवरी 1950 है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन के भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा कितना समय लगा? हाँ, तो आंसर होगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना तो देश से प्रस्ताव को जो है संविधान सभा में किसने और कब पेश किया था? हाँ, तो आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था और 13 दिसंबर 1946 में पेश किया था, है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि उद्देश्य प्रस्ताव को जो है संविधान सभा में किसने और कब पेश किया था? आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, 13 दिसंबर 1946 में पेश किया था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन के भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित कब किया गया था? हाँ, तो आंसर होगा 22 जनवरी 1947 में पेश किया गया था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है यह क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गया था? 9 दिसंबर 1946 होगा, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना किया गया था 9 दिसंबर 1946 में किया गया था, बिल्कुल सही है। अब ये बताना कि भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, तो आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? हाँ, तो आंसर होगा दिसंबर 1946 में ना, है ना। इस बात क्या रखिएगा। अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन के संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? हाँ, तो आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे 9 दिसंबर 1946 को। और अस्थायी अध्यक्ष कौन? कोई गड़बड़ कर रहे हैं क्या? 11 दिसंबर होगा वो। हाँ, 11 दिसंबर 1946 में होगा, है ना। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे 11 दिसंबर 1946 को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना ग्रुप ए बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है 1946 में निर्मित है, 1946 में निर्मित है अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? हाँ, तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू थे, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि, है ना, किसको जो है भारत की अंतिम सरकारी गठन है, मतलब कितनी ईस्वी को भारत के अंतिम सरकारी गठन किया गया था? हाँ, तो आंसर होगा 2 सितंबर 1946 में, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारत के अंतरिम में सरकारी गठन कब हुआ था? आंसर होगा 2 सितंबर 1946 में किया गया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है अंतिम सरकार जब गठन किया गया था तो उसमें शिक्षा मंत्री कौन थे? हाँ, तो आंसर क्या देंगे? हाँ, सी राजगोपालाचारी थे, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की जो अंतिम सरकारी गठन किया गया तो उसमें शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आंसर होगा सी राजगोपालाचारी थे, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है अंतिम सरकार में, है ना, खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद है ना। अंतिम सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? है ना। आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है यह क्वेश्चन बोल रहा है किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी? हाँ, ऑस्टिन ने कहा, है ना। आंसर होगा ऑस्टिन ने कहा था, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछे किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी, किसने कहा, है ना। तो आंसर क्या होगा? ऑस्टिन ने कहा था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन के भारतीय संविधान के निर्माण के समय किसको जो है संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था? हाँ, तो आंसर होगा बीएन राव को, यानी बेनेगल नरसिंह राव को, बेनेगल नरसिंह राव को, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है यह क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान सभा जो है रुपये बताइएगा संविधान सभा को अंगीकार कब किया गया था? हाँ, तो आंसर होगा 26 नवंबर 1949 में ना, है ना। 26 नवंबर 1949 में जो है संविधान सभा को अंगीकार किया गया था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यह क्वेश्चन बोल रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? हाँ, 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, है ना। भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, मध्य प्रदेश के महू में किया गया हुआ था, बिल्कुल सही है। अब यही बताना कि भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब हुआ था? हाँ, थोड़ा धीरे बोलेंगे। तो आंसर होगा 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में, है ना। भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु हुआ 6 दिसंबर 1956 को, है ना, दिल्ली में हुआ था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन है, बात बोलना है यह बताना है कि भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कहा था?
हाँ, तो आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था, बिल्कुल सही है। अगला होगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना ग्रुप क्या करो तो चलिए ग्रुप ए बताइएगा, सुनिएगा। यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में, है ना, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका, ये कथन किनका है? हाँ, तो आंसर आइवर जेनिस का एक कथन, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? आपसे क्वेश्चन पूछे कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका, ये कथन किनका है? तो आंसर क्या देंगे? आइवर जेनिस का है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यह क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? हाँ, तो आंसर होगा 15 महिला सदस्य थी, बिल्कुल सही है। और ग्रुप ए बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान सभा के कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, तो आंसर में के मुंशी थे, है ना। आंसर में क्या होगा? के में, है ना, मुंशी थे, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, तो आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सही है। अगर के संविधान सभा के सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, तो आंसर होगा पटाभी सीतारामैया थे। अब ये बताइएगा संविधान सभा के, है ना, कार्य संचालन संबंधित समिति का अध्यक्ष पूछे ना, तो आंसर के मुंशी होगा, इस बात क्या रखिएगा। अब ये बताना संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, तो आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई, है ना, पटेल थे, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना संविधान सभा के अल्पसंख्यक के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, तो आंसर होगा मुखर्जी थे, है ना, H.C. मुखर्जी जो थे, ये संविधान सभा के अल्पसंख्यक के उप समिति के अध्यक्ष थे, इस बात क्या रखिएगा। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन के संविधान सभा के प्रक्रिया विषय के नियम समिति का अध्यक्ष कौन थे? हाँ, तो आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि संविधान सभा के प्रत्यक्ष पत्र संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, तो आंसर होगा लादी कृष्ण स्वामी अय्यर होंगे, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रत्यक्ष पत्र संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोला कहाँ से जो है उदेस्का का विचार लिया गया है? अमेरिका से, है ना। संविधान में उदेस्का के विचार कहाँ से ली गई है ना? आंसर होगा अमेरिका से ली गई है। अगर रुपये बताना संविधान में मंत्रिमंडल प्रणाली कहाँ से ली गई है? हाँ, तो आंसर होगा ब्रिटेन से ली गई है। अब बी बताइएगा संविधान में द्विसदनीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? हाँ, तो आंसर होगा ब्रिटेन से ली गई है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि संविधान में नीति निदेशक तत्व कहाँ से ली गई है? हाँ, तो आंसर होगा आयरलैंड से ली गई, सही है। अगला बचिएगा 20 क्वेश्चन, कहाँ से जो है उदेस्का का भाषा ग्रहण किया गया है? हाँ, तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, है ना। भारतीय संविधान में कहाँ से जो है उदेस्का का भाषा लिया गया है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगर रुपये बताना क्वेश्चन बोल रहा है कि न्यायिक पुनर्लोकन जो है, न्यायिक पुनर्लोकन का सिद्धांत जो है ये संविधान में कहाँ से ली गई है? हाँ, तो आंसर होगा अमेरिका के संविधान से ली गई है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बोल रहा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? हाँ, जापान से ना, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है यह संविधान में कहाँ से ली गई है ना। आंसर होगा जापान से ली गई है। अगर रुपये बताना कि मौलिक कर्तव्य जो है यह संविधान में कहाँ से ली गई है? हाँ, तो आंसर होगा रूस देश के संविधान से ग्रहण की गई है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय जो है एक किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? हाँ, तो आंसर होगा 262 के तहत, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय करारों को, चलिए अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय जो है किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? आंसर होगा 262 के तहत की जाती है। अब अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान जो है किस अनुच्छेद के तहत बनाई गई है? हाँ, तो आंसर होगा 253 के तहत बनाई गई है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन की वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान है ना संविधान में किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? हाँ, तो आंसर होगा 360 के तहत दिया गया, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? हाँ, तो आंसर होगा 330 के तहत किया गया है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन के राज्य की महाधिवक्ता को ले किस अनुच्छेद के तहत किया गया है?
हाँ 165 के तहत किया गया, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोल रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? हाँ, तो आंसर होगा 217 के 1 में किया गया है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें को उल्लेख किया गया अनुच्छेद 217 में। अब बी वाती का क्वेश्चन हो रहा है कि उच्च न्यायालय की कुछ है रेटें निकालने की शक्ति किस अनुच्छेद में दिया गया है? हाँ 226 के तहत दिया गया, बिल्कुल सही है। अगर रुपये वातना कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो है किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? हाँ, तो आंसर होगा 233 के तहत है ना। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है 233 के तहत की जाती है। अब बी वाती का क्वेश्चन हो रहा है कि दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, किसके तहत है? हाँ, तो आर्टिकल 231 के तहत की जाती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये वाती का क्वेश्चन हो रहा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण को उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? हाँ, तो अनुच्छेद 112 में। अब बी वाती का क्वेश्चन हो रहा है कि संसदीय गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? हाँ 79 में किया गया, 79 में किया गया, बिल्कुल सही है। अगर रुपये वाती का क्वेश्चन हो रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख है? हाँ 155 में, आर्टिकल 155 में किया गया, बिल्कुल सही है। अब बी वाती का क्वेश्चन हो रहा है कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथकीकरण को लेकर किस अनुच्छेद में किया गया है? हाँ, तो अनुच्छेद 50 ना, है ना, अनुच्छेद 50 में किया गया, बिल्कुल सही है। अगर रुपये वाती का क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? हाँ, तो 39 के का बोले या 39 का ए बोले, है ना, बिल्कुल सही है। क्या क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय तथा निःशुल्क विधि सहायता जो है किस अनुच्छेद में दिया गया? आंसर क्या देंगे? अनुच्छेद 39 के, है ना, का में दिया गया है। अब बी वाती का क्वेश्चन बोला ग्राम पंचायत के संगठन को लेकर किस अनुच्छेद में किया गया है? हाँ, तो आंसर होगा अनुच्छेद 40 में ना, है ना, अनुच्छेद 40 में किया गया, बिल्कुल सही है। और रुपये वाती का क्वेश्चन बोला किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है? हाँ 124 में, है ना, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय गठन का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 124 के तहत है। अब बी वाती का क्वेश्चन हो रहा है कि संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया किस अनुच्छेद में या किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? हाँ, तो आंसर होगा 315 के तहत है। आर्टिकल 315 के तहत जो है संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है। यह क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो है ना, कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? 117, है ना, आंसर में 117 होगा, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखी जा सकती है, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। अगला होतीगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यह क्वेश्चन बोल रहा है कि वित्त आयोग गठन की जाती किसके तहत है? हाँ 280 के तहत है ना, वित्त आयोग गठन की जाती अनुच्छेद 280 के तहत है। अगर रुपये बताएंगे अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार दिया गया किस अनुच्छेद में है? हाँ, तो आर्टिकल 312 में दिया गया, बिल्कुल सही है। अगला होतीगा 20 क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बोल रहा है निर्वाचन को लेकर किस अनुच्छेद में किया गया है? हाँ, तो आंसर होगा 324 में निर्वाचन को लेकर किया गया है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षा के पद को लेकर किस अनुच्छेद में किया गया है? हाँ, अनुच्छेद 148 में किया गया, बिल्कुल सही है। अगला होतीगा 20 क्वेश्चन के प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति को लेकर किस अनुच्छेद में किया गया है? 75 में, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति का उल्लेख है किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 75 में। अगर रुपये बताना कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन को लेकर किस अनुच्छेद में किया गया है? हाँ, तो आंसर होगा 54 में किया गया, 54 में किया गया है। अगला होतीगा 20 क्वेश्चन है कि राज्य के मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद की नियुक्ति, है ना, मंत्री परिषद की नियुक्ति जो है किस अनुच्छेद तक की जाती है? हाँ 164 के तहत है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि राज्य के मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद की नियुक्ति जो है एक किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो आंसर होगा 164 के तहत की जाती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये के विधान सुनिएगा राज्य विधान सभा की संरचना को लेकर किस अनुच्छेद में किया गया है?
हाँ 170 में, आर्टिकल 170 में है ना राज्य विधानसभा की संरचना को उल्लेख किया गया है। और अगला हो जाएगा 20वें क्वेश्चन के संविधान किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार को उल्लेख किया गया है? हाँ तो आर्टिकल 14 में, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताएंगे संविधान किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? हाँ तो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक में है ना राज्य की नीति निर्देशक तत्व को उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक में किया गया है। अगला हो जाएगा 20वें क्वेश्चन के सिक्किम को है ना विशेष राज्य का दर्जा कौन सा अनुच्छेद देती है? हाँ 371 का एफ है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के सिक्किम को जो है विशेष राज्य का दर्जा जो कौन सा अनुच्छेद देती है ना? आंसर 371 का एफ देती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बात ना कि मिजोरम को विशेष राज्य का दर्जा कौन सा अनुच्छेद देती है? हाँ तो आंसर 371 का जी है ना, 371 का जी होगा, बिल्कुल सही है। और अगला हो जाएगा 20वें क्वेश्चन 371 का सी है ना किसको जो है विशेष राज्य का दर्जा देती है? हाँ तो आंसर होगा मणिपुर को है ना, मणिपुर को जो है ना 371 का सी जो है विशेष राज्य का दर्जा देता है। अगर रुपये बात होगा 371 का डी जो है किसको विशेष राज्य का दर्जा देता है? हाँ तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को है ना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को जो है 371 का डी विशेष राज्य का दर्जा देती है। अगला हो जाएगा 20वें क्वेश्चन है 371 का ये किसको विशेष राज्य का दर्जा देती है? हाँ तो आंसर में नागालैंड ना होगा है ना, 371 का ये जो है नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा देती है। और 371 का बी किसको देती है? हाँ तो आंसर होगा असम को है ना, 371 का बी जो है एक किसको विशेष राज्य का दर्जा देती है ना, आंसर होगा असम को देती है। अगला हो जाएगा 20वें क्वेश्चन के आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया किस अनुच्छेद के तहत है? हाँ 371 का ई के तहत है ना, 371 के ई के तहत है ना, 371 के ई के तहत जो है आंध्र प्रदेश में जो है आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि अरुणाचल प्रदेश को है ना विशेष राज्य का दर्जा कौन सा अनुच्छेद देती है? हाँ 371 का एच होगा है ना, 371 के एच के तहत जो है अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। और अगला हो जाएगा 20वें क्वेश्चन 371 के जे के तहत है कि इसको विशेष राज्य का दर्जा मिला है। हाँ तो आंसर कर्नाटक को है ना, 371 के है ना जे के तहत है कि इसको विशेष राज्य का दर्जा मिला है ना, आंसर में कर्नाटक होगा। और 371 का आई के तहत है हाँ तो आंसर में गोवा होगा है ना, 371 का आई के तहत है कि इसको विशेष राज्य का दर्जा मिला है ना, आंसर में गोवा होगा, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20वें क्वेश्चन थियरी है या क्वेश्चन बोला के संविधान की है ना किस अनुसूची में भारत के भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है? हाँ तो आंसर होगा तीसरी अनुसूची ना है ना, शपथ और प्रतिज्ञान को उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, मतलब किस अनुसूची में किया गया है ना, तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है, ठीक ना। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 अनुसूची के तहत विभिन्न पदाधिकारियों को वेतन भत्ते और पेंशन मिलते हैं? हाँ तो आंसर होगा दूसरी अनुसूची के तहत, बिल्कुल सही है। और अगला हो जाएगा 20वें क्वेश्चन के किस अनुसूची में संघ तथा संघ और राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है? हाँ तो आंसर होगा पहली अनुसूची में है ना, किस अनुसूची में जो है संघ तथा राज्यों को उल्लेख किया गया अनुसूची क्या होगा है ना, पहली अनुसूची में किया गया है। अगला हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन है बात बोला किस अनुसूची में जो है असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है? हाँ तो आंसर होगा छठी अनुसूची में है ना, आंसर होगा छठी अनुसूची में, इस बात क्या रखिएगा। अगला हो जाएगा 20वें क्वेश्चन है बी बतावेंगे या क्वेश्चन हो रहा है किस अनुसूची में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन का उल्लेख किया गया है? हाँ तो आंसर होगा 7वीं अनुसूची में, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है किस अनुसूची के तहत है ना अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है? हाँ तो आंसर होगा 5वीं अनुसूची के तहत है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछे किस अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया, आंसर क्या देंगे है ना, आंसर क्या देंगे 5वीं अनुसूची के तहत किया गया, बिल्कुल सही है। और अगला हो जाएगा 20वें क्वेश्चन की संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या उल्लेख किया गया है? हाँ तो आंसर होगा भारत के 22 भाषा का यानी भाषा को उल्लेख किया गया संविधान के 8वीं अनुसूची में किया गया है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि सिंधी भाषा को संविधान में शामिल किया गया था किसके तहत है? धीरे बोले तो आंसर होगा 21वां संवैधानिक संशोधन
1967 के तहत है। 21वां संवैधानिक संशोधन 1967 के तहत जो है ना, संविधान में सिंधी भाषा को सम्मिलित किया गया था। इस बात क्या रखिएगा, ठीक है। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन है, बदला के संविधान में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषा को सम्मिलित किया गया था, किसके तहत है? हाँ, तो 71वां संवैधानिक संशोधन 1992 के तहत है। 71वां संवैधानिक संशोधन 1992 के तहत जो है संविधान में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को है ना शामिल किया गया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बात क्वेश्चन बड़ा संविधान में किसके तहत है ना, किसके तहत या किस संशोधन के तहत है? संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो भाषा को शामिल किया गया। हाँ, तो आंसर होगा 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा। 92वां यानी 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा जो है संविधान की 8वीं सूची में जो है डोगरी, संथाली, मैथिली और बोडो भाषा को शामिल किया गया था। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन है, बात बोलना है कौन सा अनुसूची जो है संविधान की कौन सी अनुसूची जो है वो भूमि सुधार संबंधित है? हाँ, तो आंसर होगा 9वीं है ना, भूमि सुधार संबंधित अनुसूची केमी है ना, तो आंसर क्या देंगे? है ना, 9वीं अनुसूची है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बच्चीगा क्वेश्चन बोला के संविधान में 9वीं अनुसूची को सम्मिलित किया गया था, किसके तहत है? हाँ, तो आंसर होगा प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 के द्वारा, है ना। प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 के द्वारा जो है संविधान में 9वीं अनुसूची को सम्मिलित किया गया था।